नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। उत्तराखंड के सीएम धामी ने केंद्रीय बजट 2023 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को मजबूत भारत की नींव रखने वाला बताया है। परिवारों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति को अत्यंत सराहनीय बताया है। उन्होंने बजट को भारत की नींव मजबूत करने वाला बताया। देखिए, सीएम धामी ने 2023-24 के बजट की तारीफ की है। उन्होंने बजट को भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट बताया है और कहा है कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि हाल ही में निर्मला सीतारमण आपको बता दें कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और इस बजट पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने नए बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस नए बजट से उत्तराखंड को काफ़ी फायदा होगा। भारत की नींव मजबूत करने वाला ये पूरा बजट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को एक हिमालयी राज्य बताया है। उन्होंने कहा, हमारे जितने भी पहाड़ी शहर हैं जो हिमालयी रीजन में बने हुए हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, अगर वो पूरी हो गई और उनके धारण करने की क्षमता समाप्त हो गई तो उस पर विचार किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अभी 8 संस्थान जोशीमठ में अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। उस रिपोर्ट के बाद ही आगे का कार्य शुरू करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने केंद्रीय बजट 2023-24 पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को पर भी 5 कंपनियां काम कर रही, 8 संस्थान काम कर रही हैं और सर्वेक्षण लगातार किया जा रहा है। जब इसका रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद आगे काम किया जाएगा। तो पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसकी भी जमकर तारीफ की है। ये बजट नए भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट है। इसकी रूपरेखा, इसकी एक कवायद की गई है और अमृतकाल का विजन जो तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, एक मजबूत भारत का निर्माण करना है। इसकी एक मजबूत नींव रखने का काम और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। अल्मोड़ा नगर में यातायात व पार्किंग निर्माण को लेकर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने आपत्ति व्यक्त की है। अल्मोड़ा में पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। विधायक ने निर्माण के कार्य में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उनका कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में इन पार्किंगों की स्वीकृति कराई गई थी ताकि शहर में यातायात सुधार हो सके, लेकिन भाजपा और ठेकेदार की मिलीभगत से इन कार्यों में गड़बड़ियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर काम सही तरीके से नहीं किया गया तो वो आगे कोई कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस दौरान मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार और ठेकेदार मिले हुए हैं और इसकी वजह से पार्किंग का जो निर्माण किया जा रहा है ये इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ठेकेदार की कार्यशैली को लेकर भी इस दौरान सवालिया निशान खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक का पार्किंग निर्माण पर बयान आया है। साथ ही साथ बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि ठेकेदार और बीजेपी की मिलीभगत चल रही है। ठेकेदार की कार्यशैली को लेकर भी कांग्रेस विधायक ने कई सवाल उठाए हैं। मनोज तिवारी का कहना है कि बीजेपी और ठेकेदार ने मिलीभगत करके इस पार्किंग में निर्माण किया है और निर्माण जिस तरीके से यहाँ पर कराया जा रहा है इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ठेकेदार और बीजेपी की मिलीभगत की वजह से यहाँ पे काफ़ी गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है। तो आपको बताते चलें, आपको
आपको बताते चले कि ठेकेदार की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक ने भी सवालिया निशाना साधा है। साथ ही साथ बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी पर ठेकेदार के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसी वजह से पार्किंग निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में ये पार्किंग व्यवस्था स्वीकृत हुई थी ताकि लोगों को आसानी हो सके, लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर ठेकेदार और बीजेपी की मिलीभगत की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में ट्रक स्टैंड प्लस कार पार्किंग वहाँ पर स्वीकृत हुआ था, उसका निर्माण कार्य यहाँ पर गतिमान है। लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण और ठेकेदार जो एक सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है, तो उसमें ना गुणवत्ता पाई जा रही है और उसमें गति नहीं आ रही है। और जो एक दीवार गिर गई है, जो भविष्य में मकान को भी खतरा है, उस रोड का पूरा जाने का खतरा है। लेकिन ठेकेदार को राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त होने के कारण आज विभाग भी और शासन प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं बोल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। जो हमारा एक कांग्रेस के शासनकाल में ट्रक स्टैंड प्लस कार पार्किंग वहाँ पर स्वीकृत हुआ था, उसका निर्माण कार्य यहाँ पर गतिमान है। लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण और ठेकेदार जो एक सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है, तो उसमें ना गुणवत्ता पाई जा रही है और उसमें गति नहीं आ रही है। और जो एक दीवार गिर गई है, जो भविष्य में मकान को भी खतरा है, उस रोड का पूरा जाने का खतरा है। लेकिन ठेकेदार को राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त होने के कारण आज विभाग भी और शासन प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं बोल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। उससे पहले रेलवे विभाग संयुक्त रूप से सर्वे कर रहा है। एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि जिले में पहली बार नई टेक्नोलॉजी के साथ भूमि सर्वे का कार्य हो रहा है, जिसमें वन विभाग की भूमि, राजस्व की भूमि और रेलवे की भूमि का सर्वे कर सटीक नक्शा तैयार किया जाएगा। तो बता दें कि वनभूलपुरा में रेलवे विभाग का सर्वे काम शुरू कर दिया गया है। 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ भूमि का सर्वे किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है और रेलवे विभाग संयुक्त रूप से सर्च कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 7 तारीख को होगी, उससे पहले रेलवे विभाग संयुक्त रूप से सर्वे कर रहा है। एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि जिले में पहली बार नई टेक्नोलॉजी के साथ भूमि सर्वे कार्य हो रहा है, जिसमें वन विभाग की भूमि, राजस्व की भूमि और रेलवे की भूमि का सर्वे का सटीक नक्शा तैयार किया जाएगा। विद्युत विभाग द्वारा ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम धामी की पहल पर गुरुवार को थराली के टोलटी गांव में विद्युत समस्या समाधान का शिविर लगाया गया, जिसमें थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। तो आपको बताते चले कि थराली में एक शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान शिविर में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। और आपको बताते चले कि बिजली विभाग से बिलों में आ रही गड़बड़ियों की शिकायत यहां पर की गई है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों ही यहां पर नजर आ रही हैं और अपनी समस्याएं यहां पर बताते हुए देखे गए। वहीं विभाग के आला अधिकारियों ने बयान दिया है कि चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने बिजली बचत के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो बताते चले कि बिजली समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। बीजेपी विधायक मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। शिविर में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। लोगों को किससे कितना फायदा होगा और किस योजना से फायदा हम ले सकते हैं, तमाम जानकारियां इस दौरान दी गई हैं। बता दें कि लोगों के समस्या के समाधान के लिए सीएम धामी की पहल पर गुरुवार को थराली के लोल्टी गांव में विद्युत समस्या समाधान शिविर लगाया गया है।
जिसमें थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उपभोक्ताओं ने शिविर में बिजली विभाग से बिलों में आ रही गड़बड़ियों की शिकायत भी इस दौरान की है। पहले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के समाधान के जो कैंप लगे हैं विभागीय स्तर पर, तो बहुत सारे लोगों को इससे राहत मिल रही है, लोग अपनी समस्या को रख रहे हैं। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभार जानकारी के अभाव में लोगों को विद्युत के भुगतान में बहुत दिक्कत भी होती है, कभी कभार बिल ज़्यादा आ जाते हैं, उस समस्या का भी समाधान हो जाता है और साथ साथ जानकारी भी लोगों को मिलती है। तो बहुत अच्छा, मैं इस पहल को बहुत ही सराहनीय कहूँगा। और विभागीय सारे अधिकारी आए हैं, कर्मचारी आए हैं, यहाँ पर अधिशासी अभियंता आए हैं, सहायक अभियंता आए हैं और अभियंता आए हैं, सारा स्टाफ यहाँ पर आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है। कहते आए हैं 2 बिजली बिलों के संबंध में और 10 मीटर के संबंध में समस्या का निराकरण कर दिया गया है। कुछ तोकों में बंच केबल प्रयोजन के लिए अनुरोध किया गया है, उसके लिए अनुबंध प्रक्रिया बाकी है, प्रारंभ है और जल्दी अनुबंध होने के बाद उस कार्य को पूर्ण करा दिया जाएगा। कहते आए हैं 2 बिजली बिलों के संबंध। वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर आज देश भर में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर विकास नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। उन्होंने आसन बैराज झील का भ्रमण कर विदेशी पक्षियों के बारे में बारीकी से जानकारी हासिल की। वहीं दूसरी ओर रामपुर मंडी परिसर में स्थित वन आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र के प्रेक्षागृह में उन्होंने वन कर्मियों को सम्मानित किया। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर वन कर्मियों को विभिन्न जानकारियां दी गई। साथ ही विदेशी पक्षियों की सुरक्षा और वेटलैंड क्षेत्र के संरक्षण को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई। तो आपको बताते चले कि बैराज झील पर पक्षी प्रेमियों ने जमावड़ा लगाया और इस मौके पर देश भर में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। मौके पर विकास नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। उन्होंने आसन बैराज झील का भ्रमण किया, विदेशी पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल की, विदेशी पक्षियों के तमाम पहलुओं के बारे में उन्होंने जाना है। वहीं दूसरी ओर रामपुर मंडल परिसर में स्थित वन आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र के प्रेक्षागृह में उन्होंने वन कर्मियों को सम्मानित किया है। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर कर्मियों को विभिन्न जानकारी दी गई है। साथ ही विदेशी पक्षियों की सुरक्षा और वेटलैंड क्षेत्र के संरक्षण को लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई है। तो देश भर में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। बैराज झील पर पक्षी प्रेमियों का जमावड़ा देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत लेने के लिए पहुंचे। उनके साथ साथ और भी कई बड़े नेता पहुंचे थे। दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है, तो हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में ये वेटलैंड है, ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व, और इसके बहाने इतने सारे लोग, इतने सारे विजिटर्स, इतने सारे सैलानी और इतने सारे बर्ड वॉचर्स यहाँ पर साल भर आते हैं। तो हमने उनको यही कहा है कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से किस तरह हम आम आदमी को फॉरेस्ट से कनेक्ट कर सकें, ताकि जंगल भी बचे और आम आदमी की आजीविका से भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जुड़े। तो इसी को लेकर के आज कार्यक्रम था और इस समय हम लोग जो दुनिया के कोनों से बर्ड्स आई हैं उनको वॉच कर रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि हम भी बर्ड वॉचर बने। तो वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग अभिमन्यु ने अपने कार्यालय समक्ष कक्ष में वन विभाग से संबंधित अधिकारियों की एक बैठक ली है। बैठक में डीएफओ द्वारा वन भूमि हस्तांतरण को लेकर लंबित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में डीएफओ गढ़वाल द्वारा आपसी समन्वय बनाकर लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि फायर सीजन की तैयारियों को लेकर सभी रेंज के विभागीय कार्मिकों को इस जरूरत पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं।
तो आपको बताते चलें कि इस दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को न्यून करने, कंट्रोल बर्निंग, फायर लाइन मेंटेन, क्रू स्टेशनों के रखरखाव और मॉडल क्रू स्टेशनों की स्थापना करने के लिए सभी रेल अधिकारियों को समय रहते तैयारी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों को लेकर ये बैठक की जा रही है। वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों को लेकर ये बैठक हुई है। तो आपको बताते चले कि इस दौरान वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग अभिमन्यु ने अपने कार्यालय कक्ष में वन विभाग से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली थी। बैठक में डीएफओ द्वारा वन भूमि हस्तांतरण को लेकर लंबित प्रकरणों पर चर्चा हुई थी। आवश्यक निर्देश इस दौरान दिए गए थे। बैठक में डीएफओ गढ़वाल द्वारा आपसी समन्वय बनाकर लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, फायर सीजन की तैयारियों को लेकर सभी रेंजों के विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की जरूरत के विचार पर विमर्श करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जो भूमि हस्तांतरण प्रकरण रहते हैं, वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण जो काफ़ी स्तर पे लंबित हो जाते हैं, कभी प्रस्तावक विभाग पे, कभी वन विभाग पे, तो इनका ससमय निस्तारण हो, इसी क्रम में मैंने समस्त जो वन प्रभाग के जितने भी यूज़र एजेंसी हैं उनके साथ बैठक ली। उनके जो स्पेसिफिक जो भी लंबित प्रकरण थे उनके निस्तारण के संबंध में चर्चा हुई। आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं और जो संबंधित स्टाफ है उनको भी निर्देश दिए गए कि जो आपसी समन्वय करते हुए जो भी लंबित प्रकरण है उनका ससमय निस्तारण किया जाए। इसके अतिरिक्त जो है रेंज स्तरीय जो बैठक ली गई है, जिसमें समस्त रेंज अधिकारी और उनके जो विभिन्न कार्य हैं उनकी समीक्षा की गई। विभिन्न लंबित प्रकरणों और जो मानव वन्य संघर्ष है उसको न्यून करने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं उस पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो वनाग्नि की जो हमारे अभी वनाग्नि काल चालू होने वाला है 15 फरवरी से, उसके तैयारी के संबंध में और क्या क्या प्रयास हो सकते हैं और क्या क्या ज़रूरतें हैं समस्त रेंजों की, उन पर विचार विमर्श किया गया और संबंधितों को जरूरी। रानीखेत विधानसभा के श्रद्धानंद मैदान ताड़ी खेत में रोजगार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। बताया जा रहा है कि ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना और उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिच्छू घास से रेशा, धागा एवं कपड़ा तैयार करने हेतु रोजगार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल, पर्यटन सलाहकार भास्कर खुलबे के अलावा कई और हस्तियां यहां मौजूद रहीं। वहीं विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों के उत्पादन का वैज्ञानिक दोहन कर रोजगार पैदा करना है। विभिन्न महिला समूहों को बिच्छू घास से ऑर्गेनिक चाय तथा रेशे के कपड़ा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ताड़ीखेत ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसे लेकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई थी। इसे सरकारी धन का दुरुपयोग उन्होंने बताया है। तो आपको बताते चले कि रोजगार प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया है और बीजेपी के कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख ने ना बुलाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। तो रोजगार प्रशिक्षण शिविर की वापस लौटकर शुरुआत की गई है। तो रानीखेत विधानसभा के श्रद्धानंद मैदान ताड़ीखेत में इस शिविर का आयोजन हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना और उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग योजना मिशन के तहत बिच्छू घास से रेशा, धागा एवं कपड़ा तैयार करने हेतु रोजगार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। प्रमोद नैनवाल का कहना है कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य पहाड़ के उत्पादों का वैज्ञानिक दोहन कर रोजगार को पैदा करना है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राजस्व उप निरीक्षक परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने यूकेपीएससी प्रवेश पत्र वेबसाइट ukpsc.net.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। यूकेपीएससी राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल पटवारी परीक्षा 2022 का आयोजन 12 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के 13 जिला केंद्रों में किया जाना है। आपको बता दें कि वेबसाइट पर पटवारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और प्रवेश पत्र किसी और माध्यम से नहीं दिए जाएंगे। पटवारी परीक्षा पहले 8 जनवरी को कराई गई थी। भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने परीक्षा को निरस्त किया था और 12 फरवरी को दोबारा से पटवारी परीक्षा अब आयोजित होने वाली है, जिसमें पटवारी के 391 और लेखपाल के 172 पदों के लिए परीक्षा होगी। तो आपको बता दें कि परीक्षा पटवारी के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और लोक सेवा आयोग ने राजस्व उप निरीक्षक परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। उम्मीदवार अपने यूकेपीएससी प्रवेश पत्र वेबसाइट ukpsc.net.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। पटवारी परीक्षा 2022 का आयोजन 12 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के 13 जिला केंद्रों में किया जाना है। आपको बता दें पटवारी पर पटवारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र किसी और माध्यम से नहीं दिए जाएंगे। पटवारी परीक्षा 8 जनवरी को पहले कराई गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद अब 12 फरवरी को दोबारा से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। अल्मोड़ा नगर में यातायात व पार्किंग निर्माण को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने ठेकेदार व भाजपा की मिलीभगत पर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति व्यक्त करते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में पार्किंगों के निर्माण किए जा रहे हैं पर ठेकेदार द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं। करोड़ों की बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है पर ठेकेदार द्वारा इनमें घोर अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसको लेकर विधायक मनोज तिवारी ने ठेकेदार की कार्यशैली को लेकर कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में इन पार्किंगों की स्वीकृति कराई गई थी ताकि शहर में यातायात सुधर सके, पर भाजपा और ठेकेदार की मिलीभगत से निर्माणाधीन पार्किंग में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि अभी कार्य सही तरीके से नहीं किया गया तो वो आगे को कदम उठाने में मजबूर होंगे। आपको बताते चले कि विधायक ने इस दौरान धांधली के लिए सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ बीजेपी और ठेकेदार को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। विधायक मनोज तिवारी ने ठेकेदार और बीजेपी की मिलीभगत बताया है, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है। दरअसल अल्मोड़ा में पार्किंगों के निर्माण किए जा रहे हैं पर ठेकेदार द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट में अगले 1 वर्ष तक सभी प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति के निर्णय को अत्यंत सराहनीय है। कहा कि बजट में राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज 1 और साल के लिए बढ़ाने से स्थापना विकास कार्यों को विस्तार मिलेगा। इस दौरान बजट को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि ये बजट भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से लाभ होगा। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सीएम धामी ने संसद में पेश केंद्रीय बजट को सच्चे मायने में अमृतकाल का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में युवा, मध्यम वर्ग, किसान, महिला समेत हर वर्ग के हितों को ध्यान रखा गया है। बजट समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र को समर्पित है और अमृतकाल के विजन को बताता है। कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य तथा प्रदेशवासी बजट से लाभान्वित होंगे। इस दौरान बजट को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि ये बजट भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट है। कहा कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से लाभ मिलेगा। इस बजट से हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। बजट के बारे में कि ये बजट नए भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट है। इसकी रूपरेखा, इसकी एक कवायद की गई है और अमृतकाल का विजन जो तकनीकी
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, एक मजबूत भारत का निर्माण करना है। इसकी एक मजबूत नींव रखने का काम और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। साथ ही बच्चों के लिए भी देश भर में डिजिटल नेशनल लाइब्रेरी बनाए जाने का जो प्रावधान किया गया है वो शहर और गांव दोनों ही जगह पर होंगे। तो इस खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ओंकार न्यूज।